अब देखिएगा एक्सरसाइज 6 से तो कंप्लीट हो चुकी है। थोड़े से क्वेश्चन अब हमें एक्सरसाइज 6B के करने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इफ T1 such that B3R tends to B2R and T2 such that B3R tends to B2R be collinear function defined as, ये T1 ABC का फार्मूला है 5A, 2B plus C और T2 ABC इक्वल टू A minus C, B। देन कंप्यूट 3T1 माइनस का 4T2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। T1 ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला दे रखा है, T2 ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला दे रखा है और निकालना है हमें 3T1 माइनस 4T2। अब इसके एक ऑपरेटर करने के लिए एक एलिमेंट मान लीजिएगा 3T1 माइनस 4T2 ये आगे डाल दीजिएगा वेक्टर ABC, तो ये हो जाएगा 3T1 A, B, C माइनस 4T2 A, B, C। फिर T1 का फार्मूला उठा लीजिएगा ऊपर से 5A, 2B प्लस C माइनस 4। T2 का फार्मूला उठा लीजिएगा A माइनस C, B। इसे अंदर ले जाइएगा 15A प्लस 6B प्लस 3C माइनस 4A माइनस 4C, 4B। इसमें से इसे माइनस कर दीजिएगा। 15A में से 4A जाएंगे तो 11A हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 4C और यहाँ 6B में से 4B जाएंगे तो 2B प्लस 3C। और इस तरह से देखिएगा बड़ा आसानी से आपका आंसर आ जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इफ T be a linear transformation on B3R defined by, अब फार्मूला ऐसे दे रखा है T A, B, C इजिकल टू है 3A, A माइनस B, 2A प्लस B प्लस C फॉर ईच A, B, C बिलोंग्स टू R क्यूब दे रखा है, B3R दे रखा है, सॉरी। Then show that T square minus I into 3T minus 3I is equal to 0। ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला TABC दे रखा है और ABC 3 डायमेंशन के वेक्टर स्पेस से आएगा। T स्क्वायर माइनस आई और T माइनस 3I इक्वल टू 0 प्रूव करना है। 0 यानी कि नल वेक्टर है और यहाँ पर जो I लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेक्टर है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेक्टर ऐसे कैसे रहेगा। अब इसे प्रूव करने के लिए T स्क्वायर माइनस आई और यहाँ T माइनस 3I के आगे वेक्टर डाल दीजिएगा ABC। यहाँ पर वेक्टर डाल दीजिएगा, ABC को यहाँ अंदर लाते हैं तो ये हो जाएगा T स्क्वायर माइनस आई और यहाँ ब्रैकेट T के आगे हो जाएगा ABC माइनस 3I ABC। यहाँ पर ध्यान रखना है I जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो इससे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा T स्क्वायर माइनस आई। अब यहाँ ब्रैकेट में देख लीजिएगा T के आगे ABC है, फार्मूला उठा लीजिएगा, ये हो जाएगा 3A, A माइनस B, 2A प्लस B प्लस C माइनस, अब I के आगे क्या है ABC है, I के आगे ABC है तो ये ध्यान रखना I आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो I अल्फा अगर होगा तो सीधे सीधे अल्फा आंसर आ जाएगा। I आइडेंटिटी ऑपरेटर तो अल्फा वेक्टर रखोगे तो आंसर अल्फा आ जाएगा, तो यानी कि IABC का रिजल्ट सीधे सीधे IABC आएगा। माइनस 3 बाहर है तो ये हो जाएगा ABC। अब यहाँ हो जाता है T स्क्वायर माइनस आई और यहाँ ब्रैकेट में हो जाता है 3A, A माइनस B, 2A प्लस B प्लस C माइनस 3A, 3B, 3C। 3 अंदर चला जाता है। अब इन्हें माइनस कर दीजिएगा T स्क्वायर माइनस आई
के आगे 3a में से 3a जाएगा, 0 हो जाएगा, a माइनस बी माइनस 3b, तो ये हो जाता है a माइनस 4e, और यहाँ हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस b, c में से 3c माइनस होंगे तो ये माइनस का 2c। अब ये वेक्टर आ गया है, इस वेक्टर को आप यहाँ अंदर लाइएगा, तो टी स्क्वायर क्या आ जाता है, 0a माइनस 4b 2a प्लस b माइनस 2c माइनस आई के आगे आ जाता है 0a माइनस 4b 2a प्लस b माइनस का 2c, ये आ जाता है ना। अब ये वेक्टर हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर फार्मूला आई से तो कोई चीज़ नहीं होगा, अब यहाँ टी स्क्वायर है, तो इसे ऐसे कर लीजिएगा टी इंटू टी, 0a माइनस 4b 2a प्लस b माइनस 2c माइनस आई से कोई चीज़ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0a माइनस 4b 2a प्लस b माइनस का 2c। अब यहाँ पर देखिएगा टी 2 बार ऑपरेट होगा, एक टी को तो आप बचा करके रखेंगे और एक टी को ऑपरेट कर देते हैं। अब यहाँ देख लीजिएगा फार्मूला, टी के आगे ए बी सी है, तो यहाँ देखिएगा क्या होता है, ए का हो जाता है 3 गुना पहले नंबर पर, और ए की जगह 0 है तो 0 का 3 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ए माइनस बी, यानी कि पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस हो जाता है, इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को माइनस करेंगे तो माइनस ए प्लस 4b हो जाएगा, कॉमा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, 2a पहले एलिमेंट का डबल और b और c का ऐड कर देते हैं, तो पहला एलिमेंट 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a और 2a 3a हो जाएंगे, माइनस का 4b प्लस का b माइनस का 3b हो जाएगा, माइनस का 2c माइनस 0 a माइनस 4b 2a प्लस 2b माइनस 2c। इसी फार्मूले को टी अभी भी बचा हुआ है, एक बार और ऑपरेट करिएगा, ठीक है। आगे फिर दोबारा आइएगा, पहला एलिमेंट देखिएगा a का 3 गुना, अब यहाँ पर देखिएगा 0 है तो 0 का 3 गुना 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा a माइनस बी, यानी कि पहले वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटाएंगे, जब पहले वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस का 4b, ये साइन चेंज हो जाएगा, कॉमा। अब तीसरे एलिमेंट को देखिएगा a का डबल और बाद वाले दोनों का सम है, तो पहला एलिमेंट 0 है, 0 का डबल करेंगे तो 0 हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस का a और प्लस का 3 है तो 2a हो जाएगा, और यहाँ प्लस का b हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2c माइनस 0a माइनस 4b 2a प्लस b माइनस 2c। अब दोनों वेक्टर देखिएगा सम है, 0 में 0 जाएगा, 0 है, दूसरा एलिमेंट भी देखिएगा सेम है, तीसरा एलिमेंट भी सेम है, तो ये आ जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 0 0 0। अब 0 0 0 है तो ये नल वेक्टर है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 के आगे डाल सकते हैं a b c। अब इधर भी a b c चल रहा है और इधर भी लेफ्ट में a b c चल रहा था, अब a b c को हटा दीजिएगा, तो इस टू इम्प्लाइज ये आपका आ जाता है टी स्क्वायर माइनस आई इंटू टी माइनस 3i इक्वल टू 0। और इस तरह से एक आसान सा क्वेश्चन जो है प्रूव हो जाता है। अब आप इसके जो क्वेश्चंस करेंगे, पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन हो चुका है एक, आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 5 के बाद 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 6 के बाद जब आप एग्जाम्पल पर आएंगे तो एग्जाम्पल नंबर आपको 5 करना है, 5 के बाद आपको 6 करना है, ये आपका होमवर्क है। इन 2 क्वेश्चन को और इन 2 एग्जाम्पल को छोड़ करके बाकी आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले चैप्टर से मतलब इस वाली एक्सरसाइज से कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, सीधे सीधे ऑपरेशन लगना इसमें
सिखाया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब देखिए, अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान चैप्टर है। अब इस इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में सीख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 है इनर प्रोडक्ट स्पेस। 12.1 डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट। बहुत ही आसान चैप्टर है। ये इस तरह से होता है जैसे कि डॉट प्रोडक्ट। अब जैसे 12.1 हेडिंग है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट है। अब इनर प्रोडक्ट के बारे में आप सीख लीजिएगा कि इनर प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से डिफाइन की जाती है। अब इनर प्रोडक्ट अब हम डिफाइन करने वाले हैं। अब देखिएगा होता क्या है, लेट बी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस। हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ। फील्ड के दो एलिमेंट ले लीजिएगा, एंड अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू बी। 3 वेक्टर ले लीजिएगा। तो दो तो हमने फील्ड के एलिमेंट लिए हैं और अल्फा बीटा गामा जो है वेक्टर स्पेस से 3 वेक्टर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, फॉर ईच पेयर ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, कोई भी 2 वेक्टर का पेयर आप ले लेते हैं, जैसे अल्फा और बीटा ले रहे हैं, बी असाइन ए स्केलर प्रोडक्ट। कोई से भी 2 वेक्टर अगर आप लेते हैं तो उनके बीच में आप एक स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं। ये उसी तरह समझना जैसे 12th वालों का स्केलर प्रोडक्ट होता है, उस जैसा समझना इसे आप। तो 2 वेक्टर के लिए, किन्हीं भी 2 वेक्टर के पेयर के लिए आप एक स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करने का तरीका देखिएगा, यहाँ देखिएगा। एक तरीका होता है स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने का, पहले लेस देन का साइन लगा दीजिएगा, फिर ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिएगा और अल्फा कॉमा बीटा लिख दीजिएगा। ये स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने का तरीका है। फिर और दूसरा तरीका ये है, ब्रैकेट में अल्फा कॉमा बीटा लिख दीजिएगा। अब ब्रैकेट में अल्फा कॉमा बीटा लिख दीजिएगा। या तीसरा तरीका ये है, ब्रैकेट में अल्फा अपॉन बीटा लिख दीजिएगा। तो यानी कि अगर आपको कोई अल्फा और बीटा 2 वेक्टर मिले हुए हैं, अगर आपको कोई भी 2 वेक्टर अल्फा कॉमा बीटा मिले हुए हैं तो उनके बीच में हम स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करने जा रहे हैं। उस स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने का तरीका, यानी कि लिखने का तरीका होता है, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में अल्फा कॉमा बीटा डाल दीजिएगा और ब्रैकेट में अल्फा कॉमा बीटा डाल दीजिएगा और ब्रैकेट में डाल दीजिएगा अल्फा अपॉन बीटा बिलोंग्स टू बी क्रॉस बी। ये एलिमेंट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस बी का, क्योंकि पहला एलिमेंट भी 20 आया है और दूसरा एलिमेंट भी 20 आया है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के 3 तरीके हो गए हैं। इन 3 तरीके में से हमारी बुक में ये वाला तरीका यूज करेंगे। तो जब हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद अल्फा कॉमा बीटा लिखेंगे तो हम इसे प्रोडक्ट स्पेस पढ़ लेंगे सीधे, या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, ये स्केलर प्रोडक्ट जो है डिफाइन हो गई है। तो यानी कि स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के 3 तरीके हो गए, उसमें से हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे होता है, दिस प्रोडक्ट इज फंक्शन, यानी कि मैपिंग फ्रॉम बी क्रॉस बी इनटू एफ। यानी कि ये जो प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं ये एक फंक्शन है या मैपिंग है जो बी क्रॉस बी से एफ में लेकर के जाएगी। यानी कि जो प्रोडक्ट होगी वो बी के एलिमेंट के बीच में होगी, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो फील्ड का एलिमेंट आएगा। क्योंकि जैसे देखिएगा कि फिजिक्स में या मैथ में ही हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर करते हैं तो वो प्रोडक्ट जो होती है 2 वेक्टर के बीच में होती है, लेकिन उसका जो आंसर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर हमारे फील्ड के एलिमेंट होते हैं। तो यानी कि स्केलर प्रोडक्ट हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो 2 वेक्टर के बीच में तो प्रोडक्ट होगी, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। अब बी क्रॉस एफ इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट ऑन बी। वो जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका नाम इनर प्रोडक्ट कहलाएगा इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड। अगर नीचे दी हुई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। अब ये प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। आप देखिएगा यहाँ स्केलर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा। अब यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा लीनियरिटी कैसे कहती है, ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा है तो यहाँ ए बाहर आ जाएगा अल्फा का कॉम्बिनेशन गामा के साथ, ए बाहर अल्फा गामा। अब इसका कॉम्बिनेशन ले लेंगे, यहाँ पर बी बाहर आ जाएगा बीटा का कॉम्बिनेशन गामा के साथ। दोबारा सीख लीजिएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा है तो यहाँ पर ए बाहर आ जाएगा और अल्फा और गामा का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और फिर इन दोनों में से बी बाहर आ जाएगा और बीटा गामा का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप कहेंगे कि लीनियरिटी का पालन हो रहा है। दूसरा होता है सिमेट्री।
सिमेट्री में देखिएगा स्केलर प्रोडक्ट अल्फा बीटा है और यहाँ स्केलर प्रोडक्ट बीटा अल्फा है। इफ एफ इज इक्वल टू आर, यानी कि जो फील्ड है वो रियल नंबर्स की होनी चाहिए। तो यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए लिखते हैं। तो वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर बी डॉट ए बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी स्केलर प्रोडक्ट अल्फा बीटा हो या बीटा अल्फा हो तो वो बराबर होनी चाहिए। तो ये कहलाती है हमारी सिमेट्री इफ एफ इज इक्वल टू आर। लेकिन इसके लिए शर्त है कि फील्ड जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट सिमेट्री। अब यहाँ देखिएगा अल्फा बीटा है और यहाँ बीटा अल्फा का बार आ गया है। एक तरफ अल्फा बीटा है प्रोडक्ट में और एक तरफ आ गया है बीटा अल्फा का बार। बार का मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो जो आई का चिन्ह बदलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वही है। तो यानी कि अल्फा बीटा की स्केलर प्रोडक्ट अल्फा बीटा या बीटा अल्फा का बार अगर बराबर हो जाता है तो वो कहलाती है कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ बार लगा है, तो बार लगाने से कॉन्जुगेट पैदा होता है और अलटने पलटने से सिमेट्री पैदा होती है, तो इसलिए इसका नाम है कॉन्जुगेट सिमेट्री। और ये कंडीशन तब अप्लाई होगी एफ इज इक्वल टू सी में, यानी कि अगर फील्ड रियल नंबर है तो आपकी स्केलर प्रोडक्ट सिमेट्री का पालन करेगी और आपकी फील्ड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कॉन्जुगेट सिमेट्री का पालन करेगी। तो इन दोनों में से कोई सी एक फॉलो होगी, वो फील्ड पर डिपेंड करेगा। फिर है नॉन निगेटिविटी ये कहती है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होती है उस स्केलर प्रोडक्ट का मान निगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि जीरो वेक्टर अगर आपके पास है तो स्केलर प्रोडक्ट का मान जीरो होगा और अगर वेक्टर की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी होगी। तो ये कहलाती है नॉन निगेटिविटी। तो नॉन निगेटिविटी का मतलब है कि इस किसी वेक्टर की अगर अपने आप से स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू किसी भी हालत में माइनस नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ देखिएगा कंडीशन है अल्फा इज इक्वल टू 0 इज टू इंप्लाइज स्केलर प्रोडक्ट अल्फा इज इक्वल टू 0। फिर है इफ अल्फा ग्रेटर देन 0 इज टू इंप्लाइज अल्फा स्केलर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। यानी कि वेक्टर अगर 0 है तो उसकी स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी और वेक्टर 0 से बड़ा है तो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपका कोई स्केलर प्रोडक्ट इन तीन प्रॉपर्टी को फॉलो कर देता है तो उसका नाम इनर प्रोडक्ट हो जाता है। तो स्केलर प्रोडक्ट का नाम बदल करके हो गया है अब इनर प्रोडक्ट। अब इसके बारे में बात करते हैं, इस इनर प्रोडक्ट के बारे में। अब देखिएगा 12.2 आता है यूजुअल और स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट इनफाइनाइट तरीके से बनाई जाती है, किसी भी रूल के साथ इनर प्रोडक्ट बनाई जाती है। यूजुअल और स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट का मतलब है जो सिंपली मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। अब देखिएगा जैसे मैंने वेक्टर लिया है अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an और बीटा इज इक्वल टू लिया है b1 b2 डॉट डॉट bn और ये बिलोंग्स कर रहे हैं bn c से। अब यहाँ देखिएगा c कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखिएगा स्केलर प्रोडक्ट आप कैसे लिखेंगे। जब स्केलर प्रोडक्ट आप अल्फा बीटा लिखेंगे तो देखिएगा पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई और ऐड करते चले जाएंगे, लेकिन बाद वाले का बार लेंगे क्योंकि इस समय आप कॉम्प्लेक्स में है। तो फार्मूला बनता है आपका a1 b1 बार प्लस a2 b2 बार प्लस डॉट डॉट an bn बार। तो यानी कि जब आपका फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट करने जा रहे होंगे तो पहले के एलिमेंट तो डायरेक्ट लेने हैं, लेकिन दूसरे वाले एलिमेंट का बार लगा करके मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ते चले जाना है ना। फिर दूसरी पोजीशन हो सकती है इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू VNR। अब फील्ड अगर रियल नंबर है तो फील्ड अगर रियल नंबर है तो बार नाम की कोई चीज नहीं होगी क्योंकि रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो नंबर वैसा का वैसे ही आ जाता है, तो आपको बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू बन जाता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस डॉट डॉट an bn। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट डिफाइन करने का तरीका है। ये वाली लाइन को आप ऐसे समझिएगा जैसा आप वेक्टर a डॉट b लिख रहे हैं तो वेक्टर ए को आपने खोल दिया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो आपका रिजल्ट आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो जिस तरह से आपने देखे a डॉट b खोला तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 आया, वही रिजल्ट देखिएगा रियल नंबर के केस में है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फील्ड होता है तो दूसरे वाले एलिमेंट पर बार हो जाता है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट खोलने का तरीका। अब इसके बेस पर हम थोड़े से क्वेश्चन बताते हैं इस पर। ये इसके बाद एग्जाम्पल 1 में लेट यू बी द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर। लेट अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है
1,2 दे रखा है और बीटा इज इक्वल टू दे रखा है -1,1। इफ बी इज ए वेक्टर स्पेस सच दैट स्केलर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा गामा इज इक्वल टू -1 है और स्केलर प्रोडक्ट बीटा कॉमा गामा इज इक्वल टू 3 है, देन फाइंड गामा। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिएगा अल्फा आपको दे रखा है और बीटा आपको दे रखा है। अल्फा गामा की प्रोडक्ट दे रखी है, बीटा गामा की प्रोडक्ट दे रखी है और आपसे पूछा है गामा की वैल्यू क्या है। अब इस समय आप 2 डायमेंशन में हैं, आप ऐसे कर लीजिएगा, लेट गामा इज इक्वल टू ऐसे मान लीजिएगा ए कॉमा बी। तो जब आपके पास ए और बी आ जाएगा तो आपके पास गामा की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा, चूंकि स्केलर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा गामा इज इक्वल टू -1 इज टू इम्प्लाइज। अब ये वाला फार्मूला लगा रहा है रियल नंबर का, यहाँ देख लीजिएगा आप, अल्फा की प्रोडक्ट किससे कर रहे हैं, गामा से। तो पहले वाले की पहले वाले से ए आ जाएगा, प्लस बाद वाले की बाद वाले से, तो यहाँ से आ जाएगा a + 2b इक्वल टू -1, ये आ जाता है। अब ये वाला उठाइएगा, चूंकि स्केलर प्रोडक्ट बीटा कॉमा गामा इज इक्वल टू है 3 इज टू इम्प्लाइज। अब बीटा की प्रोडक्ट गामा से करना है, आइएगा इसकी मल्टीप्लाई a के साथ, माइनस का a, इसकी मल्टीप्लाई b के साथ, प्लस का b इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इन्हें हम दोनों को जोड़ते हैं, सॉल्विंग दोनों को जोड़ देते हैं तो 3b इक्वल टू आ जाता है 2b इक्वल टू आ जाता है 2/3। b की वैल्यू यहाँ पर 2/3, b की वैल्यू 2/3 आ जाती है और इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिएगा, 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो -7/3। तो a इक्वल टू हो जाता है -7/3। तो गामा इज इक्वल टू हो जाता है स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर a कॉमा b इज इक्वल टू, आपका आंसर बन जाता है -7/3, 2/3। आप देखिएगा चैप्टर जो है कितना आसान है। इसी तरह से आपका चैप्टर चलेगा और यहाँ से आप ये मान करके चलिएगा कि एग्जाम में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो आपके इस चैप्टर की प्रॉब्लम जो है, मतलब इस पेपर की प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। लीनियर जब एग्जाम में आप पेपर करने जाएंगे तो इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन सबसे आसान आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। आप देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल 2। अब ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, लेट अल्फा इज इक्वल टू है 1i 1 + i, बीटा इज इक्वल टू है i, 1 - i, सॉरी I - 1. Be vectors in CQ where C is the field of complex number. Compute alpha beta. Compute scalar product alpha beta है, standard inner product also verify alpha beta is और scalar product beta alpha का बार, दोनों वैल्यू निकालनी है। अब देखिएगा आप कॉम्प्लेक्स में है, तो कॉम्प्लेक्स में जब आप अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले नंबर तो ऐसे कैसे ही आएंगे, लेकिन बाद वाले नंबर का बार आएगा। अब देख लीजिएगा अल्फा बीटा है आपके पास, स्केलर प्रोडक्ट अल्फा बीटा, पहले अल्फा के एलिमेंट आएंगे, बाद वाले का बार आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके चली जाएगा, इधर से ये आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा, 1 × i, इस पर बार लगा दीजिएगा, प्लस i आ जाएगा, इधर से 1 पर बार लगा दीजिएगा, प्लस इधर से 1 + i आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -1 + i, अब पूरे पर बार लगा दीजिएगा। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख दीजिएगा, 1 i का बार है तो -i हो जाएगा, प्लस i 1 का बार 1 हो जाएगा, प्लस 1 + i, बार से बीच का चिन्ह बदल जाता है, -1 - i का साइन बदल गया। अब ये हो जाता है हमारा माइनस का i, ये हो जाता है प्लस का i। अब यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 1 + i का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाता है, -1 + i² प्लस 2i -1 प्लस 2i, ये कैंसिल हो जाता है। तो स्केलर प्रोडक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाती है -2i। इस तरह से आपने देखा प्रोडक्ट निकालनी जो है कितनी आसान है। तो स्केलर प्रोडक्ट अल्फा बीटा की जो वैल्यू निकाली मैंने -2i है। अब मुझे प्रूव करना है कॉन्जुगेट सिमेट्री के बारे में। एक वैल्यू तो आ चुकी है, अब ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि स्केलर प्रोडक्ट में आप
बीटा कॉमा अल्फा लाइएगा। अब पहले बीटा के एलिमेंट आएंगे, बाद वाले एलिमेंट अल्फा से आएंगे तो बार आएगा, इजिकल टू बीटा का पहला एलिमेंट लाइएगा आई, इधर पर बार लगा दीजिएगा 1 पर बार, प्लस दूसरा एलिमेंट लाइएगा 1, अब इस आई पर बार लगा दीजिएगा, प्लस अब ये वाला एलिमेंट लाइएगा आई माइनस 1 इंटू, अब इस पर बार लगा दीजिएगा 1 प्लस आई पर बार। तो ध्यान क्या रखना है, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर के कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो पहले वाला जो वेक्टर होगा उसके एलिमेंट तो डायरेक्ट आने हैं, लेकिन बाद वाले जो है उन पर बार लगा करके मल्टीप्लाई करते जाना है। अब ये हो जाएगा आई इंटू 1 हो जाएगा और 1 इंटू माइनस आई हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आई माइनस 1, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई। तो ये आई हो जाता है, माइनस का आई हो जाता है और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाता है, माइनस ये हो जाता है 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस का 2i, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2i, ये कैंसिल हो जाता है तो ये वैल्यू आ जाती है 2i। तो स्केलर प्रोडक्ट बीटा अल्फा की वैल्यू आ जाती है 2i। अब इस पर बार लगा देते हैं, इस टू इम्प्लाइज स्केलर प्रोडक्ट बीटा अल्फा, बार लगा दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस का 2i। अब यहाँ देखिएगा माइनस का 2i है और यहाँ भी माइनस का 2i है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2 आपका प्रूव हो जाता है अल्फा बीटा स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट बीटा अल्फा का बार, और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। अभी आपने देखा कि आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल कितने सिंपल तरीके से चल रहे हैं। आपको इसमें सिर्फ ये सीखना है कि प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं सीखना है। बस इसमें ये खुलने का तरीका है हमारा। फिर उसके बाद आ जाता है इनर प्रोडक्ट स्पेस 12.3 इनर प्रोडक्ट स्पेस। पहले स्केलर प्रोडक्ट आई, स्केलर प्रोडक्ट ने 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करा तो उसका नाम इनर प्रोडक्ट आया। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस आ गई है, तो यानी कि एक वेक्टर स्पेस जिसमें इनर स्पेस इनर प्रोडक्ट परिभाषित हो जाती है वो कहलाता है हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस। डेफिनेशन में इसकी वही सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगे। The vector space VF is called inner product space if following property for A comma B belongs to F and alpha comma beta comma gamma belongs to B are satisfied। पहली प्रॉपर्टी में फिर वही आ जाता है लीनियरिटी, स्केलर में डाल देंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा, तो ये हो जाएगा ए अल्फा कॉमा गामा प्लस बी बीटा कॉमा गामा। सेकंड में ये डाल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट बीटा अल्फा का बार एफ इज इक्वल टू सी के है, और स्केलर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट बीटा अल्फा एफ इज इक्वल टू आर के है। थर्ड में नॉन निगेटिविटी डाल देते हैं। नॉन निगेटिविटी है स्केलर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड स्केलर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 0 आई डबल एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। ये लीनियरिटी हो गई, ये कॉन्जुगेट सिमेट्री हो गई, ये सिमेट्री हो गई और ये हो गई नॉन नेगेटिविटी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई वेक्टर स्पेस में अगर उसके वेक्टर इनर प्रोडक्ट को परिभाषित कर देते हैं, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को फॉलो कर देते हैं, तो उस वेक्टर स्पेस का नाम बदल करके इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाता है। अब इसके बाद ये है
जैसे ये है, इसके बाद ये कर रहे हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 है आर्टिकल 12.4 में। बी एंड सी द इनर प्रोडक्ट स्पेस विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा डिफाइन कर रखा है, और ये जो है सिद्ध करना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करनी है, और ये सिद्ध करना है कि जो है बी एन जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो इन 3 कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ऐसे है अल्फा इज इक्वल टू A1, A2 डॉट डॉट AN, बीटा इज इक्वल टू B1, B2 डॉट डॉट BN, गामा इज इक्वल टू C1, C2 डॉट डॉट CN बिलोंग्स टू B एंड C। ये 3 एलिमेंट मैंने ले लिए हैं। अब 2 एलिमेंट मुझे उसके लेने पड़ेंगे। लेट A, B बिलोंग्स टू, ये फील्ड का एलिमेंट आएंगे, और फील्ड का एलिमेंट देखिएगा यहाँ पर C पड़ा हुआ है, AB बिलोंग्स टू C। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ मैं, लीनियरिटी की। अब इस समय मैं लीनियरिटी प्रूव करने जा रहा हूँ। लीनियरिटी प्रूव करने के लिए मुझे A अल्फा प्लस B बीटा चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ A अल्फा स्केलर प्रोडक्ट A अल्फा, या पहले ये निकाल देता हूँ क्योंकि A अल्फा प्लस B बीटा। अब A अल्फा प्लस B बीटा है, अल्फा आपके सामने है, बीटा आपके सामने है, तो ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा A1 प्लस B B1 कॉमा A2 प्लस B B2 डॉट डॉट AN प्लस B BN। अब A अल्फा प्लस B बीटा आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, स्केलर प्रोडक्ट में डालिएगा A अल्फा प्लस B बीटा कॉमा गामा। A अल्फा प्लस B बीटा के एलिमेंट आपके सामने हैं और गामा आपके सामने है। तो पहले ये एलिमेंट आया है, बाद में ये वाला वेक्टर आया है, तो इसके एलिमेंट तो ऐसे कैसे उठेंगे, लेकिन इसके एलिमेंट पर बार लगाते चलिएगा। तो ये इस तरह से बोलेगा A1 प्लस B1 ब्रैकेट में, और बाहर C1 का बार, कॉमा A2 प्लस B2 और बाहर C2 का बार, डॉट डॉट AN प्लस BN और बाहर CN का बार। ये वेक्टर तैयार हो गया है। कॉम्प्लेक्स में जब आप काम कर रहे होंगे तो ध्यान ये रखना है, पहले वेक्टर के एलिमेंट ऐसे ही लेने हैं, बाद वाले का वेक्टर तैयार कर देना है, सॉरी बार तैयार कर देना है। अब इनको बार को अंदर लाते हैं तो ये हो जाता है A1 C1 बार, B1 C1 बार, A2 C2 बार, B2 C2 बार, डॉट डॉट AN CN बार प्लस BN CN बार। अब इसे 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, A अलग B अलग, A1 C1 बार प्लस कॉमा A2 C2 बार, डॉट डॉट AN CN बार प्लस BN C1 बार प्लस B2 C2 बार, एंड सो ऑन BN CN बार। ये कॉमन आ जाएगा A1 C1 बार कॉमा A2 C2 बार, डॉट डॉट AN CN बार प्लस यहाँ से B कॉमन आ जाएगा B1 C1 बार कॉमा B2 C2 बार कॉमा डॉट डॉट BN CN बार। और यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है, जब मैं वेक्टर खोलूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करना है, मैंने गलती से कॉमा लगा दिया है। अभी अपनी गलती सही कर देता हूं मैं, ये या प्लस लगा दूंगा सब जगह, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस 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 प्लस
प्लस प्लस प्लस प्लस प्लस प्लस। अब ये फार्मूला खुला हुआ है ए अल्फा कॉमा गामा और प्लस बी बीटा कॉमा गामा। यहाँ पर पहला एलिमेंट अल्फा से आए हैं, बाद वाले का जो बार है वो गामा से आया है, तो अल्फा गामा की प्रोडक्ट हो गई। यहाँ पहला एलिमेंट बीटा से आया है, बाद वाला गामा से आया है, तो ये बीटा गामा का प्रोडक्ट हो चुका है। तो लीनियरिटी मेरी सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड पॉइंट, अब मैं कॉन्जुगेट सिमेट्री लेने जा रहा हूँ। कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रोडक्ट में डालिएगा अल्फा बीटा, फार्मूला बोल दीजिएगा a1 b1 बार प्लस a2 b2 बार प्लस डॉट डॉट an bn बार। पहले वाले एलिमेंट ऐसे कैसे रहेंगे, बाद वालों का बार हो जाएगा। अब ये बोल दीजिएगा इसके लिए प्रोडक्ट बीटा अल्फा। अब बीटा पहले आएंगे b1 a1 बार प्लस b2 a2 बार प्लस डॉट डॉट bn an बार। इस टू इम्प्लाइज स्केलर प्रोडक्ट बीटा अल्फा का बार इक्वल टू बीटा अल्फा का बार अगर लेंगे तो पूरे का बार हो जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा b1 a1 बार प्लस b2 a2 बार प्लस डॉट डॉट bn an बार। अब पूरे का बार पहले मैंने बीटा अल्फा निकाला, फिर बीटा अल्फा के ऊपर बार लगाया, तो मैंने तो पूरे का बार हो जाएगा। जब बार अंदर आएगा तो सारे बार प्लस और मल्टीप्लाई में अलग अलग टूट जाते हैं, तो ए वाले पर डबल बार हो जाएगा, तो डबल बार तो अपने ही बराबर हो जाएगा, लेकिन बी वालों पर बार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a1 b1 बार a2 b2 बार प्लस डॉट डॉट an bn बार। इस टू इम्प्लाइज स्केलर बीटा अल्फा बार इक्वल टू अल्फा बीटा। आप देखिएगा कॉन्जुगेट सिमेट्री सेटिस्फाई हो चुकी है। थर्ड पॉइंट, नॉन निगेटिविटी। नॉन निगेटिविटी में ये ले लीजिएगा स्केलर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा। अब अल्फा की प्रोडक्ट अल्फा से कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट भी अल्फा से आएगा, बाद वाला एलिमेंट भी अल्फा से आएगा, और बाद वाले का बार लगता है, तो इस तरह से हो जाएगा a1 a1 बार प्लस a2 a2 बार प्लस डॉट डॉट an बार। और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में पता है जब हम z बार करते हैं तो मोड z का स्क्वायर आ जाता है ना। तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा स्केलर अल्फा अल्फा इक्वल टू मोड a1 स्क्वायर प्लस मोड a2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट मोड an स्क्वायर। और हमें पता है मोड की जो वैल्यू है वो या तो जीरो होती है या जीरो से बड़ी होती है, तो माइनस तो हो नहीं सकती, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल जीरो। नॉन निगेटिविटी भी जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, लीनियरिटी भी सेटिस्फाई हो चुकी है, कॉन्जुगेट सिमेट्री भी सेटिस्फाई हो चुकी है, और नॉन निगेटिविटी भी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम लिख सकते हैं दिस प्रूव दैट B and C is inner प्रोडक्ट स्पेस। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि n डायमेंशन का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड लेकर के हम प्रोडक्ट स्पेस बनाते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं, और यूजुअल इनर प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का था। उसी तरह से आप थ्योरम नंबर सेकंड होमवर्क में डाल देता हूँ। थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 जो है बिल्कुल एक ही है। जो थ्योरम नंबर 1 है और थ्योरम नंबर 2 है वो बिल्कुल एक ही है, लेकिन जो थ्योरम नंबर 1 है वो कॉम्प्लेक्स के लिए है और थ्योरम नंबर 2 रियल नंबर के लिए है। तो बात ये होगी थ्योरम नंबर 2 जब होगी तो उसमें से बार नहीं आएगा, बस बाकी ऐसा का ऐसा ही रहेगा।